संयोजन सागर तो मैं पार कर सकता हूं, और संयोजन सागर को पार करके यदि मैं लंका में पहुंच गया और कहीं मुझे वहां मंदोदरी मां मिल गई, रोकई कौन मोहि कर प्यारा और जी संशय कछु फिरती बारा। कहीं मैया ने हमसे प्यार किया तो मुझे माँ के प्यार में रुकना पड़ेगा। जाना तो आसान है लेकिन वहां से वापस आना संदेह, वापस आने में संदेह। इसलिए मैं पार तो कर सकता हूं लेकिन वहां लेकिन लगा हुआ है। अब आप लोग ये विचार करें कि मंदोदरी अंगद की मां है कैसे। मंदोदरी तो रावण की पत्नी थी और अंगद बाली का पुत्र था, और अंगद ने ही नहीं कहा कि मंदोदरी मेरी मां है, मंदोदरी ने भी कहा है कि बाली पुत्र अंगद मेरा पुत्र है। कब कहा है, विचार करो। आज अब आप लोग विचार करें कि मंदोदरी अंगद की मां है कैसे। जंगल में एक ऋषि रहा करते थे, वो गाय पालते थे। महात्माओं ब्राह्मणों के लिए गौ पालना अनिवार्य है। आज महात्मा गौ पालते थे, गौ का दूध पान करते थे। एक दिन की बात है, दूध गर्म हो रहा है और एक दिन दूध गरम हुई रहू, एक दिन दूध गरम हुई रहू, सारा बजाई उसमें एक गिरेऊ, उसमें एक गिरेऊ। एक दिन दूध गरम हुई रहेऊ और सर्प जाए उसमें एक गिरेऊ। महात्मा दूध चढ़ा देते थे हंडी पर और महात्मा सुबह को तपस्या को जाते थे और शाम को जब वापस आते थे तब उसी दूध को पान करते थे, भोजन नहीं करते थे। एक दिन की बात है, दूध गर्म हो रहा था, अचानक कहीं से एक सर्प आया, उस दूध में गिर गया तो सर्प मर गया। सर्प जब दूध में गिर के मर गया है, इधर वहां पे एक मेंढकी रहती थी। आज मेंढकी ने जब देखा है कि ये सर्प दूध में गिर गया और महात्मा लोग आएंगे दूध को पिएंगे तो सर्प के जहर से मर जाएंगे, और धन्य है मेंढकी को। मेंढकी ने विचार किया, मेंढकी विचार करने लगी कि नियत न खोई करहूं उपकारा, मैं क्यों ना अपने प्राणों को देख करके महात्मा के प्राणों की रक्षा करूं। धन्य है मेंढकी का विचार देखिए, नियत न खोई करहूं उपकारा, का परम धर्म उतारा, धर्म उतारा। आज मेंढकी विचार करने लगी, अब हमारा यही कर्तव्य बनता है, मैं क्यों ना अपने प्राणों को दे करके महात्मा के प्राणों की रक्षा करूं। आज इतना कह करके मेंढकी उछली और दूध में गिर गई, मर गई। मेंढकी मर गई है भक्तों, शरब वजनदार होता है। मेंढकी जो ही दूध में गिरी और जैसे ही दूध में गिरी मेंढकी ऊपर आ गई, मेंढकी उतराने लगी। आज महात्मा जब तपस्या से वापस आए हैं, हाथ पैरों को धोया है, जैसे ही कटोरा लिया और जो दूध में डाला, महात्मा कहने लगे ये तो दूध पीने वाला नहीं रह गया। क्यों? वहां देखा उसमें मेंढकी उतरा रही है, मरी हुई मेंढकी उतरा रही है। महात्मा कहने लगे अब तो दूध पीने वाला नहीं रह गया। आज महात्मा ने उस दूध को उठाया और जैसे ही दूध को जमीन पर डाला भक्तों, तो क्या देखा है कि नीचे सर्प की हड्डियां। जब नीचे सर्प की हड्डियां निकली हैं, महात्मा ने विचार किया
महात्मा कहने बारे में की, अगर तूने अपने प्राणों को दे करके हमारे प्राणों की रक्षा की है तो मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। साधु है होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। बताया है कैसा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुपशुभा, सारा सारा को गाही के तो साधु का हृदय कोमल होता है। साधु को साधना होनी चाहिए, महात्मा की आत्मा महान होनी चाहिए। भैया ध्यान दे इस कलयुग को, कितना ही राग बरातन में, कितना ही देश अंग में